बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लेके जाऊंगा जो बलूचिस्तान में बागात मशहूर हैं, खुबानी के बागात और सेब के बागात। तो ये जब सैलाब आया तो सैलाब में जितना नुकसान हुआ इन लोगों का वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये मेरे पीछे ये जितनी ये जगह है ना, ये एक बाग है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा बाग है। और ये इससे पीछे अगर मैं आपको ये दिखा सकूं तो ये सारी बाग की जगह थी और इस बाग में 1700 जो था वो पौधा सेब का था, जिसको हम काला कुल्लू सेब बोलते हैं। अच्छा महंगा कीमती सेब होता है वो, उस सेब का ये बाग था। और साथ ही 1500 जो पौधे हैं वो खुबानी के थे। अब सेब की फसल तैयार थी, अप्रॉक्सीमेटली करीब ही थी, और उसका 40 लाख रुपए इनके जो ओनर हैं हाजी अब्दुल हमीद साहब, उनको मिल रहा था 40 लाख रुपए। अब एक पार्टी दे रही थी, भाई ठीक है जी आप 40 लाख लें और सेब दे दें। और अचानक से सैलाब आया और इस सारे बाग का ये हाल हो गया। अब ये देखें इस बाग के ऊपर ये आपको ये जो पानी का सारा वो ये गंद वगैरह ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने ये देखें इस तरह जब सैलाब आया तो पूरे एरिए को इसने ऐसे लपेटा कि ये सारे पौधे बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए, बिल्कुल ही ख़त्म। मतलब जो फल था वो ख़त्म, पौधे ख़त्म, ठीक है। और ये बेचारे बिल्कुल ही ना, मैं आया हूँ, वो हाजी अब्दुल हमीद साहब घर नहीं थे, लेकिन ये उनके भाई जो है वो हमें साथ लेके आए और उन्होंने हमें आके दिखाया। ये सामने बैठे हैं ये इधर पीछे। अब मुझे एक बात बताएं, बेचारे ये कहते थे कि हमारा ज़रिया आमदन यही था, ठीक है, इन पौधों से फलों से ही हमारे घर वगैरह चलते थे और सारा निज़ाम था। अब मुझे बताएं कि सेब के इन सारे जो पौधे थे उन पे इनके कितने अखराजात आए होंगे, साथ ही खुबानी के जो थे उन पे कितने अखराजात आए होंगे। अब इन पौधों से आपको नज़र आ रहा होगा, मेरी हाइट चेक कर लें, ठीक है, 5 फुट 10 इंच के लगभग मेरी हाइट है और ये ऊपर तक मतलब ये पानी ये है। तो साथ इन पौधों को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, फल ख़त्म, पौधे ख़त्म। ये वो जगह है कि जहाँ पे लोग आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे पानी था। और हम लोग यहाँ पे आए, वो मैं पीछे से अगर आपको वो दिखा सकूँ, वो अगर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं तो उन पौधों से आपको एक अंदाज़ा हो रहा होगा। ये मैं करीब से ये इनका भी आपको दिखा देता हूँ। इनसे अंदाज़ा हो रहा होगा कि पानी कहाँ तक गया है, मतलब कहाँ तक पानी इस जगह को लपेट में उसने लिया। अब ये देखें मेरी हाइट आपको नज़र आ रही है, अब मेरी हाइट से भी डबल पानी। अब देखें यहाँ तक, ये उसके ऊपर तक पानी था और ये कह रहे हैं कि काफ़ी दिन ये पानी इस तरह खड़ा रहा है। और इससे सिर्फ आप एक छोटा सा एक अंदाज़ा लगाएं। अंदाज़ा किस बात का है कि मैं आज आया हूँ 5 जनवरी। 5 जनवरी ये मैं अगर आपको ऊपर जाके दिखा सकूं तो ये देखें कि दरख्तों का ये हाल हो चुका, ये हाल हुआ है दरख्तों का। ये अब देखें, ये कोई बिल्कुल ऐसे छोटा पौधा नहीं है या छोटा दरख्त नहीं था। अब ये जो दरख्त टूटे हैं उससे आप पानी का अंदाज़ा लगाएं कि कैसा होगा, फिर जो मकान गिरे होंगे उनके क्या हालात होंगे। ये सारे दरख्त ये देखें कि इनके क्या हालात हैं। ये साइड्स पे थे, बाग के साइड पे, वो मैंने पहले जो आपको अंदर दिखाए हैं वो सेब के दरख्त थे, बीच में खुबानी के दरख्त थे। ये साइड पे जो अभी ये हैं भी दरख्त, ये देखें, मैं ऊंची जगह पे खड़ा हूँ, मतलब ये वो जैसे एक साइड पे बाउंड्री सी होती है ना, बंद सा जिसको हम कहते हैं, उस बंद के ऊपर ये दरख्त हैं और इतने बड़े बड़े दरख्त, और इनको भी पानी अपने साथ वो कुछ को बहा के आगे गिरा दिया। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये वहाँ से दरख्त टूटे आगे आगे, ये सारे आगे आगे पड़े हुए। तो सोचे फिर घरों के क्या हालात होंगे।
सोचें बच्चों के क्या हालात होंगे, सोचें जो फैमिलीज़ हैं उनका जो सामान था उनके क्या हालात होंगे। ये जो है मेरे जो है समझ से बिल्कुल बालातर है कि किस तरह से ये एक ही रास्ता था, इस रास्ते से पानी आया और ऐसे आगे गया। साथ जितनी आबादियाँ थी, जितनी आबादी उसको बिल्कुल वो पीछे में भी आप लोगों को नज़र आ रहा हो, वो आबादी वहाँ पे थी, ख़त्म हो गई। साथ पानी ऐसा आता गया। हालांकि इस नाले का जो है ना, वैसे नॉर्मल रूटीन में ये जो इसके साथ नाला था, उस नाले में वैसे पानी इतना नहीं होता। मतलब अगर जो है अब आम दिन है, अब आम दिनों में अगर पानी जो है मैं आपको दिखा सकूं, उधर ही जा रहा हूं, आपको दिखाता हूं। ये दरख्त देखें, दरख्तों के क्या हालात थे, ठीक है। यहाँ से पानी गुजरा है, ऐसे जहाँ जहाँ से पानी गुजरा है, सोचें ज़मीन से इतने इतने बड़े पत्थर उसने निकाले हैं, खुद अपना रास्ता बनाता गया, ज़मीन को काटता गया। साथ की जितनी आबादियाँ थीं वो ख़त्म हो गई। ये ऐसे पहाड़ों से ऊपर से पानी है। मैं जैसे कि पहले आपको बताया, ये सारा मैं वही रास्ता, अब मैं किला बख्तियार में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी साथ ही आगे गांव है, उससे जो मैंने पहले आपको दिखाए, उससे आगे ये गांव है। अब नॉर्मल रूटीन में ये जो रास्ता है ना उसका, इसमें पानी बिल्कुल ही मतलब खुश्क के करीब है, ठीक है। अब यहाँ पे इस जगह पे देखें, पानी आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है ये। लेकिन जब पानी आया तो सोचें वहाँ तक तो छोड़ें, वो जो अंदर मैंने आपको बाग दिखाए वहाँ तक पानी कैसे गया और कितना पानी होगा सोचें। और उसके आगे कोई, आपको क्या लगता है कि कोई घर टिक सका होगा? अब ये देखें, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये साथ आप चेक करें, यहाँ से था, अभी भी वो सामने वो जो बाउंड्री आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सारी जगह पानी ने अपनी लपेट में ली। ये वो कहते हैं ना कि खंडरात बताते हैं हमारत अजीम थी, ये खंडरात बता रहे हैं कि हमारत अजीम क्या थी, कि पानी ने किस तरह इसकी ज़मीन की भी कटाई की है। सॉरी, ये देखें, ये पीछे ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, ज़मीन ने किस तरह इसको काटा, अपना रास्ता बनाया। सॉरी, पानी ने ज़मीन को काटा और अपना रास्ता बनाया और आगे निकला गया। ऐसे ही ये सारी जगह जो है, इस सारी जगह को पानी ने इसी तरह मुतासिर किया। जितनी आबादियाँ थीं उनको वो ख़त्म किया। अब ये बाद में इन लोगों ने फिर दोबारा बंद बांधे। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्रैक्टर के वो एक ब्लेड के साथ इन्होंने फिर दोबारा बंद बांधे। ये बेचारा, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमने फिर दोबारा पैसे इकट्ठे किए, तमाम बंदों ने, ये जो थोड़े थोड़े आते थे, पैसे इकट्ठे करके हम लोगों ने ये बंद बांधे। अब मसला ये है कि एक तो इस इलाके की थोड़ी ख़ासियत ये है कि आप जब भी आएंगे ना, आपको मौसम इसी तरह साफ़ नज़र आएगा। बादल आपको ऊपर, सॉरी, ये आसमान की तरफ देखें, इतना क्लियर मौसम यहाँ पे होता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने बच्चों को देखा, छोटे छोटे बच्चे थे, उनके किसी के नाक से खून आ रहा है, किसी के होंठ फटे हुए हैं, पाँव ज़ख्मी हैं, ठंड बहुत ज़्यादा, और कोई पुरसाने हाल नहीं है बिल्कुल ही। तो आप लोगों से अपील है, मैं जितनी वीडियोस इससे रिलेटेड मैंने अपलोड किए हैं, आज 5 जनवरी है, जनवरी में आपको ऐसे पता कि बड़ी ठंड होती है। अब मैं इधर आया हूँ, यहाँ पे सिग्नल वगैरह नहीं है, मैं नेटवर्क इस्तेमाल करता हूँ जो, उस सिम की यहाँ पे सर्विस नहीं है बिल्कुल भी। आज वीडियो बना रहा हूँ, जाके फिर जब मैं घर जाऊँगा यहाँ से, ये सारा ओके इलाका, इनको जाके मैं अपलोड करूँगा, आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो जैसे जैसे मतलब बाकी जो इलाके हैं जिनमें आपको लगे कि यार अभी तक वो इसी तरह पड़े हुए हैं, मतलब पड़े हुए से मुराद की इनके साथ की जो आबादी मैंने पहले आपको दिखाई हैं, उन आबादियों में अभी तक जो है वो तामीर, ये अब बेचारे मजबूरी से तामीर कर रहे हैं। रब्ता किया हमारे साथ कि आप आएँ यार, जितना हो सके यहाँ पे, क्योंकि अब तामीर इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, बर्दाश्त से बाहर हो गई है, छोटे बच्चों से अब बर्दाश्त नहीं होती है।
मतलब ख़ुद आप देख लें कि जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, हमने उन्हें कंबलों से ही कभी नहीं निकाले, रज़ाइयों से ही कभी नहीं निकाला, साथ कोई ना कोई हमने हीटर वगैरह, अंगीठियाँ, ये चीज़ें चलाई भी होती हैं ताकि बच्चों को ठंड न लगे। तो ये सोचें, बग़ैर जूतों के, बग़ैर स्वेटर, टोपी, ये बच्चे कैसे यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी मिलता हूँ इंशाल्लाह, नेक्स्ट जो इलाके हैं वो विज़िट करता हूँ, फिर आप लोगों को मैं साथ साथ उसके बारे में भी अपडेट करता हूँ कि नेक्स्ट इलाकों में किस तरह की वो जो है वो तबाही हुई है। अब ये देखें, ये बागात, ये वो बागात है जहाँ से पंजाब में सेब जाता है, खुबानी जाती है। यहाँ की खुबानी बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और बहुत मीठी और लजीज होती है। तो ये सामने ये दरख्त जो है वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, क्या हालात हैं। ठीक है, ये मेरे साथ जो है मौलाना साजिद साहब भी मौजूद हैं, कारी ज़ुबैर साहब हैं, अवैस भाई हैं और यहाँ के जो बाकी अब्दुल हमीद साहब हैं और ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो जितना हम लोगों से हो सकता है और जितना जिन भाइयों ने हमारे साथ तामुन किया है, उनकी मदद से, अल्लाह की मदद से हम लोग यहाँ पे आए और जितना हम लोगों से हो सकता है हम कर रहे हैं। बाकी आप लोग भी जितना हो सके आपके इलाके के साथ के जहाँ पे सैलाब मुतासरीन हैं उनकी लाजमी मदद करें। ठीक है, जितना हो सके उनकी मदद करें। और साथ ही अगर आपके इलाके में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो वाकई हकदार हैं, वाकई सैलाब से मुतासर हैं और अब वो दोबारा रीबिल्ड जो है अपने मकान है उनको रीबिल्ड नहीं कर सकते, तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जो है इलाके का सिर्फ बता दें। ठीक है, कि इस इलाके में ऐसे लोग मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह हमसे जितना हो सका, जितनी कोशिश हो सकी जो है वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो है मदद अल्लाह ने करनी होती है, अल्लाह ने वसीला बनाना होता है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेंगे। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम।